हौज़ कौसर क्या है? क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ ये वह मुबारक जलाशय यानी तालाब है जो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। इससे मोमिन अपनी प्यास बुझाएंगे। आइए पूरा समझते हैं। नंबर 1, हौज़ कौसर जन्नत का एक मुबारक तालाब है। ये तालाब अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास इनाम है। ये उस मोहब्बत और शान की निशानी है जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। ये तालाब क़यामत के दिन मैदान हश्र में होगा, जहाँ तमाम इंसान अपने प्यास और परेशानी में होंगे। उस वक्त सिर्फ वही लोग हौज़ कौसर से पानी पी पाएंगे जिन्होंने दुनिया में ईमान और नेक अमाल के साथ ज़िंदगी गुजारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को पहचान कर उन्हें अपने हाथों से इस तालाब से पानी पिलाएंगे। ये उनकी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी रहमत और सुकून का ज़रिया होगा, क्योंकि जो एक बार इससे पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगा, ना उस दिन की शिद्दत में, ना जहन्नम के डर में। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तालाब इतना बड़ा है कि 1 महीने की दूरी तक फैला हुआ है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार होगा। इस हदीस से हमें पता चलता है कि हौज़ कौसर कोई मामूली तालाब नहीं बल्कि एक बेहद ख़ास और शानदार नेमत है। इसका फैलाव इतना ज़्यादा है कि अगर कोई सवारी से चलता रहे तो 1 महीने लग जाए उसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में। उसका पानी इस दुनिया के किसी भी लजीज और पाक चीज़ से कहीं ज़्यादा पाकीज़ा है। दूध से ज़्यादा सफ़ेद यानी बिल्कुल साफ़, शहद से ज़्यादा मीठा यानी रूह को ताजगी देने वाला, और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार यानी दिल और जान को सुकून देने वाला। यह तालाब उन मोमिनों के लिए सुकून और राहत का ज़रिया बनेगा जो दुनिया में ईमान और नेक अमाल के साथ जीते रहें। नंबर 3, हौज़ कौसर का पानी अल्लाह की रहमत और सुकून की निशानी है। जो मोमिन इस पाक तालाब से एक बार भी पी लेगा उनकी तमाम प्यासें हमेशा के लिए मिट जाएगी। क़यामत की गर्मी, हिसाब की घबराहट और जहन्नम का डर कुछ भी उस पर असर नहीं करेगा। वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। नंबर 4, हौज़ कौसर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इनाम है। ये रहमत उन मोमिनों के लिए होगी जिन्होंने दुनिया में सच्चे दिल से ईमान लाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया। ऐसे लोग की इस पाक पानी से लुत्फ़ उठाएंगे, जबकि गुमराह और बदअमल लोग इससे महरूम रह जाएंगे। नंबर 5, इस हदीस से पता चलता है कि हौज़ कौसर से हर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। कुछ लोग जो खुद को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन में बिदअत नई गढ़ी हुई बातें शामिल कर ली थी, उन्होंने फरिश्ते रोक देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख के साथ कहेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं, लेकिन जवाब मिलेगा कि इन्होंने आपसे आपके बाद आपकी तालीमात को छोड़कर अपने तरीके बना लिए। ये बहुत सख्त चेतावनी है उन लोगों के लिए जो दीन में मिलावट करते हैं या सुन्नत को छोड़ देते हैं। नंबर 6, हौज़ कौसर से महरूमी एक बहुत बड़ा नुकसान। हौज़ कौसर से वंचित रह जाना आखिरत का बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि यह तालाब क़यामत के दिन सुकून और राहत का ज़रिया होगा। उस दिन जब सूरज सिर के ऊपर होगा, लोग प्यास से बेहाल होंगे। उस वक्त हौज़ कौसर से एक घूंट पानी भी लेना भी नेमतों से बढ़कर होगा। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नज़रअंदाज किया, बिदअतों को अपनाया और दीन में मिलावट की, वे इससे महरूम कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर चेतावनी है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने अक़ीदे, इबादत और अमाल की इस्लामी रोशनी में तजवीज़ करे और पूरी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करे, क्योंकि सुन्नत पर चलने वाला ही उस बेमिसाल रहमत हौज़ कौसर से फ़ायदा उठा सकेंगे। नंबर 7, सूरह अल कौसर, सूरह नंबर 108 में इसका जिक्र है।
قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن بےحد اثردار سورہ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت دینے کا اعلان کیا۔ یہاں کوثر سے مراد بہت ساری بھلائی، لیکن حدیثوں کے مطابق اس کا ایک اہم مطلب حوض کوثر بھی ہے۔ یہ وہی جنتی تالاب ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے راحت اور کرم کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے یہ نایاب انعام خاص طور پر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ وہ اپنی امت کو پیاس سے نجات دلا سکے۔ اس سورہ کا بار بار پڑھنا اور اس پر غور کرنا ہمیں اس انعام کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ نمبر 8، یہ امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حوض کوثر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا ایک خاص تحفہ ہے، نہ کسی اور امت کو ملا، نہ کسی اور نبی کو۔ یہ بتاتا ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ملی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اخلاق سے ثابت کریں کہ ہم اس رحمت کے قابل ہیں۔ حوض کوثر سے پینے کا حق انہی کو ملے گا جو ایماندار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور ان کی سیرت اور سنت پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ایسے نیک اعمال کریں تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اس سے نعمت سے محروم نہ رہے۔ نمبر 9، کون حقدار ہوگا؟ حوض کوثر سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو سچے ایمان والے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، جو نماز کے پابند ہے، یعنی جن کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہے اور جو ہر حال میں نماز کو قائم رکھتے ہیں، جو سنت کے محافظ ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، جو امت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی جو دوسرے کی مدد کرتے ہیں، انصاف رحمت کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اس دن اس عظیم نعمت کے حقدار ہوں گے، باقی سب محروم کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔